आज जब वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं दुनिया के बाकी हिस्से में रिसेशन यानी आर्थिक मंदी के आने का अनुमान जता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की प्रेडिक्शन की जा रही है। ये प्रेडिक्शन इसलिए की जा रही है क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव खत्म होने के बाद भारत ने आर्थिक रफ्तार पकड़ ली है। दुनिया भर से कई सारी कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस स्थापित कर रही हैं। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि साल 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, उन्होंने भारत में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। गुजरात मॉडल को लेकर पावर में आए पीएम मोदी ने दशकों पुराने कानूनों में कई सारे फेरबदलाव किए, कॉर्पोरेट टैक्सेस में छूट दी, बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स को सुलझाया, टैक्सेशन प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए GST लाया, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स में कई सारे फेरबदलाव किए। भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कई सारे सेक्टर्स के लिए एक एक करके PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई। कंपनीज को टैक्स रिबेट्स दी गई। इससे विदेशी कंपनीज के लिए भारत में फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित करना काफी आसान हो गया। जहां पर पहले एक फैक्ट्री डालने के लिए पेपर वर्क को कंप्लीट करते करते सालों लग जाते थे, अब बस कुछ ही हफ्ते लगते हैं। भारत में बिजनेस करना कितना आसान है ये तो इसी बात से पता चलता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 142 से सीधा 63rd पोजीशन पर आ गया है। खुशी की बात यह है कि ये जो सारे रिफॉर्म्स अब तक किए गए हैं, इनका जमीन के ऊपर रिजल्ट लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है। यानी राज्य में कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना होता है तो फिर उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। और जो पिछले कल कर्नाटका स्टेट के फिगर्स आए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल कर्नाटका गवर्नमेंट ने 34,432 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के 18 प्रपोजल्स को अप्रूवल दिया है। यानी अब ये 18 अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में शुरू किए जाएंगे, जिनमें ये सारी कंपनीज कुल मिलाकर 34,432 करोड़ रुपीस खर्च करने वाली हैं। US डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये $4.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, जिसको चीफ मिनिस्टर द्वारा चेयर्ड कर्नाटका की स्टेट हाई लेवल क्लियरेंस कमेटी से एक दिन में ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इनमें से 8 नए प्रोजेक्ट हैं, जबकि 10 पुराने प्रोजेक्ट्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। ये सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ मिलकर कर्नाटका में कुल 48,850 जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे, इसलिए ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि $4 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी कंपनीज कर रही हैं, वो भी तब जब दुनिया के बाकी हिस्से में मंदी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य कंपनीज की बात करें तो ट्रुवाल्ट बायोएनर्जी 1,856 करोड़ की लागत से एक इथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है, जबकि टोयोटा कंपनी 3,661 करोड़ रुपीस की लागत से हाइब्रिड व्हीकल्स और इंटरनल कंबंशन इंजन वाले व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग का एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। सेम इसी तरह से प्रकाश स्पॉन्ज आयरन 2,500 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है, जबकि कार्ल ज़ेइस कंपनी 977 करोड़ रुपीस की लागत से सेमीकंडक्टर्स के लिए अप्लाइड मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, जो कुल मिलाकर अमाउंट को 34,432 करोड़ रुपीस तक ले जाती हैं। इसके अलावा PLI स्कीम के तहत भी कर्नाटका और साउथ इंडिया में और भी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये सारे प्लांट्स अगले 2 से 3 सालों तक प्रोडक्शन को शुरू कर देंगे, जिसके बाद भारत के एक्सपोर्ट्स में वृद्धि देखने को मिलेगी। भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी भी चरम पर हैं। रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी भी चरम पर हैं। देश में कई सारी फॉरेन की कंपनीज आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही हैं। कई सारे विदेशी इन्वेस्टर्स लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते भारत में रिसेशन आने का अनुमान बिल्कुल 0 बताया जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर ठीक काम किया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।